कॉन्ट्रैक्ट्स के तक एपिसोड 4 वेट एंड वॉच। मेहर ने रूहान कपूर के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्रपोजल को दोबारा ठुकरा दिया था। उसने रूहान के कॉलर को पकड़कर कहा, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करूंगी। रूहान ने सिर्फ इतना जवाब दिया, वेट एंड वॉच। अब आगे। सुबह के 10:30 बज रहे थे। कपूर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस ग्लास केबिन के अंदर रूहान कपूर अपनी चेयर पर शांत बैठा था। उसने हाथ में कप पकड़ रखा था। कभी धीरे से केबिन में एंटर करता है। सर, मिस मेहर आई है। रूहान ने कॉफी टेबल पर रखी। उसके होठ पर हल्की सी स्माइल आ गई। सेंड मी इन, उसे अंदर भेजो। डोर खुलता है। मेहर गुस्से में केबिन के अंदर आई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। रूहान ने बिना खड़े हुए पूछा, सो मिस मेहर, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मेहर ने फाइल उठाई और जोर से टेबल पर फेंक दी और गुस्से से कहा, नहीं, और कभी मैं साइन नहीं करने वाली। रूम में एकदम खामोशी छा जाती है। कबीर चुपचाप दोनों को देखता रहता है। मेहर गुस्से में रूहान के पास आई। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं जॉब कर लूंगी, दिन रात मेहनत कर लूंगी, लोन भी चुका लूंगी, बट आई एम नॉट साइनिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। रूहान उसकी आंखों में देखता रह जाता है। ना गुस्सा, ना चीखना, बस एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी उसके अंदर। अचानक उसने मेहर की कलाई पकड़ी। एक ही पल में उसने मेहर को अपनी बाहों में खींच लिया। मेहर एकदम हैरान रह जाती है। लीव मी, मुझे छोड़ दो मिस्टर रूहान कपूर। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रूहान की पकड़ और मजबूत हो जाती है। रूहान उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, यही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है मिस मेहर। मुझे मेरे टक्कर की कॉन्फिडेंस वाली लड़कियां पसंद है। मेहर ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। रूहान एक कदम पीछे हट जाता है। मेहर की सांसों तेज में चलने लगती है। तुम पागल हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। रूहान ने अपना कोट ठीक किया, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नफरत कभी कभी मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है मिस मेहर। मेहर ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हारे जैसे हैवान से प्यार कभी नहीं कर सकती। रूहान ने सिर्फ 2 लफ्ज बोले, वेट एंड वॉच। मेहर बिना पीछे देखे केबिन से बाहर चली जाती है। मेहर का घर शाम के 5 बजे थे। मेहर थकी हुई घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक छोटा सा लड़का भागते हुए उसके पास आता है। दीदी? मेहर के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी। उसने उसे
गले लगाते हुए कहा। ये था रक्षित शर्मा, एज 8 साल, मासूम, शरारती और मेहर की जान। दीदी तुम इतनी लेट क्यों आई? मेहर ने उसके बाल सहलाई। ऑफिस में काम था जंप, इसलिए लेट हो गया। रक्षित ने मासूमियत से पूछा। पापा का लोन खत्म हो जाएगा ना दीदी? ये सुनते ही मेहर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसने बस इतना कहा, हाँ चैंप, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस सही वक्त आने दो। लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। कपूर मेंशन, सेम टाइम। कबीर ने धीरे से पूछा, सर, अगर मिस मेहर ने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम क्या करोगे आप? रूहान खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। तब एक छोटी सी खामोशी के साथ प्लान बी शुरू होगा। कबीर हैरान रह जाता है। प्लान बी? रूहान के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 4 एंड। प्लान बी आखिर क्या है और क्या मेहर की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है? क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या मेहर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी या फिर रूहान को और उसका गुस्सा सहना पड़ेगा? देखते हैं अगले एपिसोड में मेहर का अगला कदम क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी मेहर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।